ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे हम, जिसका लेक्चर आज 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, 4 एक्सियम्स पढ़े थे हमने ग्रुप थ्योरी ग्रुप के, कि अगर कोई सेट जो है और उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, कोई मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, और वो 4 ऑपरेशंस को और 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, तो वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ग्रुप। फिर उसके बाद 5वां स्ट्रक्चर अगर सेटिस्फाई हो तो वो क्या कहलाता है? अबेलियन ग्रुप कहलाता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखने लगे हैं आज जो है ना, जैसा कि एक प्रॉपर्टी है लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ क्या है? क्या कहता है ये कि लेट जी कॉमा स्टेरिक, कोई एक आपके पास जो है बाइनरी ऑपरेशन है और जी कोई सेट है, बी अ ग्रुप, ये अगर ग्रुप हो, ठीक है, अगर ये ग्रुप हो, देन ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, अगर ये चीज़ है, इम्प्लाई करता है, मतलब सॉरी ये देन नहीं होगा, यहाँ पर इफ़ होगा। इफ़ दिस कंडीशन इज़ होल्ड, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा? इम्प्लाई करता है कि बी इज़ इक्वल टू सी के बराबर होगा, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ग्रुप। और राइट कैंसिलेशन, इसी तरह से अगर हम राइट कैंसिलेशन को देखें तो राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है? राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये कि ए बी इज़ इक्वल टू सी बी इम्प्लाई करता है इफ दिस कंडीशन, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो इम्प्लाई क्या करता है? देन कंडीशन क्या होगी? ए इज़ इक्वल टू सी होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब इसका प्रूफ करते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह से होता है, जल्दी से, सिंपल है ये। अब इसका प्रूफ करने की जानिब जा रहे हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें गिवन क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आपने दोनों साइड पे कट आउट ही कर दिया, ए और ए की कैंसिल कर दिया, या ए मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर दिया आपने ये करना है कि मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। ए इनवर्स को दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स डॉट ए, मतलब डॉट से मुराद अब यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है, फिर बी इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, सही है, ए इनवर्स ए सी। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, के अगर आप ऑपरेट करवाओ किसी एलिमेंट को उसके किसके साथ? इनवर्स के साथ, तो क्या आ जाता है? आइडेंटिटी आ जाता है। और यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा? आइडेंटिटी इनटू सी आ जाएगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है? कि आइडेंटिटी किसी ऑपरेशन किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो तो क्या वही एलिमेंट आ जाता है, फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये इम्प्लाई हो गया, इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास एक लेमा है जिसके अंदर जो है, इस लेमा के अंदर क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इन आ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जी जो है ग्रुप है इज़ यूनिक, वो क्या होगा? यूनिक होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब इसके प्रूफ की तरफ हम रवा दवा हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या है, वो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट हो तो आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, याद है। अब हम ऐसे हैं, एलिमेंट नहीं आएगा वो, सॉरी एलिमेंट ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ ग्रुप फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो भी आपके पास है तो यही आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर लेट करते हैं, सपोज लेट के E1 एंड E2 आर द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ग्रुप जी, जो भी ग्रुप आप लेट कर रहे हो, सही है। उसके अंदर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? E1 भी है और E2 भी है, ठीक है। हमने ये क्या कर लिया? सपोज कर लिया। अब सपोज कर लिया, मगर प्रूफ बाद में क्या करना होगा कि E1 और E2 एक ही बलाएं, एक ही बल। देखो हमने यहाँ पर सपोज लेकर ये चल रहे हैं कि E1 और E2 अलग अलग एलिमेंट, कोई एक ग्रुप है जी, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, कंट्राडिक्शंस पोजीशन पर, हाँ मतलब कॉन्ट्रेरी, उसको सपोज कर लिया कि जो है E1 और E2 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, मगर इन द एंड हमें ये प्रूव करना है कि वो एक ही होगा,
क्योंकि ग्रुप के अंदर कंट्रारी लेके आइडेंटिटी चलेंगे तो जी एंड में क्या हो जाएगा? वो दो गलत कंडीशन फॉल्स हो हो जाएगी। जाएगा वो कि वो एक ही थे, अलग अलग नहीं रहे। ठीक। ठीक है, अब जो है हमने ये सपोज कर लिया, तो जो है E1 और E2 को जो है क्या कह दिया हमने कि दोनों क्या आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। अब जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, E1 आइडेंटिटी एलिमेंट था, मैंने इसको क्या किया, ऑपरेट करवाया, मल्टीप्लाई करवा दिया या ऑपरेट करवा दिया, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है किसी एलिमेंट ए के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, E2 भी आइडेंटिटी एलिमेंट था। ठीक है, E2 भी क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो इसको भी हमने किसी भी एलिमेंट से, उसी एलिमेंट से ऑपरेट करवा दिया, तो दोबारा ए आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही कहती है। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया अपन ने, 2 कह दिया। ठीक है, 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अगर बराबर होगी तो हम क्या कहते हैं कि भाई E1 स्टेरिक, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, E2 स्टेरिक ए। अब क्या करेंगे बताओ सर, आप बताओ क्या करेंगे इसके बाद। ए को मैं उड़ा दूं क्या, यहाँ से यूँ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यूँ नहीं राइट कर सकते। कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन करेंगे, मगर यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड क्या कर देंगे, ए इनवर्स इनवर्स। गुड यार तामिर साहब, बेहतरीन, ए इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा भाई, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आ जाएगा। इसको E2 कह दिया, इसको E1 कह दिया। हमारे पास ये कंडीशन थी, दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ए इनवर्स को यहाँ पर भी ऑपरेट करवा दिया, और राइट से ए इनवर्स को यहाँ पर भी करवा दिया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, E1 कह दो। इसके अकॉर्डिंग भी आइडेंटिटी आएगा, इसको भी क्या कह दो, E2 कह दो। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी से भी ऑपरेट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, यहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो कॉन्ट्रेरी लेकर चले थे कि दो अलग अलग थे आइडेंटिटी एलिमेंट, मगर इन द एंड ऑफ क्वेश्चन हमें ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों एक ही चीज़ थी, एक ही था। तो इसका मतलब आइडेंटिटी इज़ यूनिक इन अ ग्रुप। जो भी आपके पास ग्रुप है, हर ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, एक ही होगा मतलब। अब हम दूसरा लेमा का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं कि इसमें जो है इनवर्स भी क्या होगा, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्रुप जी। किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मगर एक ही होता है। अब हम यहाँ पर भी कॉन्ट्रेरी लेके चलेंगे कि सपोज डैट कि A1 एंड A2 आर द इनवर्सेस ऑफ, किसके, प्रूफ करने ही जा रहे हैं ये, इनवर्सेस ऑफ ए। सही है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A1 स्टेरिक A इज इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A2 स्टेरिक A2 इज द इनवर्स ऑफ A, सो आंसर इज आइडेंटिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बोथ इक्वेशंस अगर कंपेयर कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा कि A1 स्टेरिक A बराबर क्या हो जाएगा, A2 स्टेरिक A। मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग इन्वर्स है ये। अब हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करवा दें ए के इन्वर्स को, ए इन्वर्स कह देते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही कर देते हैं, राइट मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं इन्वर्स को ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसके अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से कोई भी वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं, क्या कहते हैं, ऑपरेट होगा, तो वही आ जाएगा नंबर, और यहाँ पर भी वही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लेकर क्या चले थे कि A1 एंड A2 आर द इन्वर्सेस ऑफ A, बट A1 एंड A2 आर बोथ आर इक्वल, सेम, एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स सिर्फ यूनिक ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रुप की, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप गिवन है जी, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या, इससे डिनोट करते हैं
या यूं भी करते हैं इसको, जी इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, और दो तरह के क्या, बहुत सारे तरीके के होते हैं, मगर इसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है दो तरह के, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप क्या होगा, जिसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट ग्रुप क्या होगा, जिसमें ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम जो है ग्रुप की। जैसा कि हमारे पास एक ग्रुप है Z4। अच्छा, ये वाले ग्रुप कौन से होते हैं, 0 1 2 3 होता है, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, मॉड्यूलो ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो मॉड्यूलो 4 ग्रुप। ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो मॉड्यूलो 4, ग्रुप। मॉड्यूलो ग्रुप मॉड्यूलो 4 ग्रुप कहलाते अंडर हैं। क्लास 4। अंडर क्या था, अंडर का मतलब, अंडर क्लास 4। अच्छा इसमें देखो ये इस तरह से बनता है कि इसमें जो चार एलिमेंट है ना, ये असल में एलिमेंट नहीं है, ये क्लासेस हैं। अपने अंदर ही बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हैं। देखो ये इस तरह से होता है कि 4 से जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है ना एलिमेंट्स का, वो 4 ही होता है। अब अगर आप कोई नंबर लो जैसे कि 3 लो, और डिवाइड करो 4 से उसको, तो क्या आएगा, 3 वन सा 3, 1 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसी तरीके से 3 में 4 और ऐड करूँ, मैं 7 लूँ, 7 को किससे ऐड डिवाइड करूँ, 4 से डिवाइड करूँ, सॉरी 4 को 7 से डिवाइड करूँ, क्या आएगा, 4 वन सा 4, 3 आ जाएगा, सही है भाई, क्या करूँ।